तो ये मैंने कह दिया ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। बहुत ध्यान से, ये मेरा घर है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, मुझे इसे सिंप्लेक्स में चेंज करना है, जटिल रूप को सरल में चेंज करना है। अब मुझे घर को अपने, मान के चल रहे हैं मैं एक जगह रहता हूं, वहां से 10 किलोमीटर दूर मुझे अपने उसी घर को शिफ्ट करना है। उसी घर का मतलब वही ईंटें, वही सब कुछ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उन ईंटों को तोड़ना होगा। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तोड़ने के लिए टूल्स चाहिए, मजदूर चाहिए। तो मेरी बॉडी में जो तोड़ने के लिए काम करेंगे वो एंजाइम्स होंगे, वो हार्मोन्स होंगे, वो एसिड्स होंगे, वो जूसेस होंगे। ये सारे के सारे इस लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। कनेक्ट करिएगा चीजों को, क्योंकि कनेक्ट करने से चीज याद हो जाती है। जी हां, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसको इसकी यूनिट में तोड़ना है। जैसे घर को मैंने यूनिट में तोड़ा ईंटों में, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट खुद होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। अच्छा, इसका मतलब मुझे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना होगा। हां, अब यहां पर तोड़ने के लिए टूल्स चाहिए। टूल्स मैंने अभी आपको बताए थे, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जूसेस और हमारे एसिड्स। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर देसी भाषा में समझने की कोशिश करो, हथौड़ा, छेनी, सब्बल, मशीन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, और मजदूर खुद लगता है, तभी ये चीजें चल पाती हैं। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन को हम तोड़ते हैं अमीनो एसिड्स में। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। फैट को इसकी यूनिट में तोड़ते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जी हां, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। विटामिन अपने आप में एक मोनोमर यूनिट होती है, और इसको हम तोड़ते हैं शुगर में, नाइट्रोजनस बेसिस में, और तोड़ते हैं फॉस्फेट रेडिकल में, फॉस्फेट रेडिकल में, PO4 में। तो बहुत ध्यान से हमने एक चीज सीखी कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स में चेंज कर लिया। अब हमने मान के चला खाना खाया, इसको दांतों ने अपना प्रोसेस की। अब हमारा आगे जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। काम की चीज हम ले लेते हैं। जब घर तोड़ा तो ईंटें निकलती हैं, साथ ही साथ मसाला, प्लास्टर जो होता है वो तो बेकार होता है। काम की चीज हमने ले ली, यानी सिंप्लेक्स में तोड़ने के बाद काम की चीज एब्जॉर्ब कर ली, और जो हमारे घर का जो मलबा बचा, मैट्रिक्स बचा, उसे हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो काम की चीज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन के थ्रू, और बेकार चीजों को हम अपने एक्सक्रिएटरी ऑर्गन द्वारा, या हम कह सकते हैं फीसिस मटेरियल के रूप में बॉडी से आउट ऑफ कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इतना क्लियर है आपके? चलिए अब हम देखते हैं, हमने सीधी सी भाषा में एक ट्रिक से अपने आप को याद करने की कोशिश की। इसको कभी ना भूलने वाली चीज को हमने पढ़ा कि जटिल को सरल में परिवर्तित कर लेते हैं। सरल मतलब वो यूनिट जिससे मिलकर वो बना है। तो जटिल भोज्य पदार्थ, अब परिभाषा आपको लिखनी होगी। जैसे ही वो पूछता है कि पाचन क्या है, पाचन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप हेडिंग डालेंगे पाचन, और उसमें लिखेंगे सबसे पहली परिभाषा कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषित योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। बात क्लियर है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषित योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग भूमिका निभाते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और मिलकर एक तंत्र का फॉर्मेशन, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जिसे